वैष्णो देवी माँ के भवन में कल पूरा दिन रहूँगा। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। गर्मी लगने लगी है। 12 बजने में 15 मिनट बाकी है और माता के दर्शन करने जाऊँगा। तो फिर अटका आरती के लिए बाद में देखूँगा कैसे क्या पर्ची कटेगी। बिल्कुल भी पिंडी के सामने वहाँ पे डिवोटीज खड़े रहे तो पंडित जी उनको। अब हम चलते हैं दुर्गा भवन की डॉर्मेट्री में। भैरव घाटी पे नया लंगर सिस्टम शुरू कर दिया आप देखिए। और माता महालक्ष्मी जी ने, माँ वैष्णो देवी जी ने मुझे अटका आरती में बैठने का सौभाग्य दिया। मेरी माँ का मुखड़ा भोला है। आप अगर माता के भवन पर नंगे पाँव भी चढ़ाई करो तो प्लीज़ एक पेयर सॉक्स अवश्य रखिएगा। इतने ठंडे पानी में भी शाम के टाइम बाणगंगा में पैर धोने में बहुत सुकून फील हुआ है। बहुत ज़्यादा फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था जैसे मैं दर्शनी दरवाजे के पास पहुंचा वापस आते वक्त। तो फाइनली 9:30 बजे मैंने कटरा को बाय बाय बोल दिया। हेलो गाइस, तो अब बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं अभी निकल रहा हूँ 10-15 मिनट में भवन के लिए। वैष्णो देवी माँ के भवन में कल पूरा दिन रहूँगा। कल रात तक तो मैं माँ के पास हूँ। अगर मुझे दर्शन करके आना हो तो मैं अभी चढ़ के रात को 11-12 बजे माँ के दर्शन करके सुबह के तक वापसी उतर सकता हूँ। बट मुझे दीपावली पर श्री माता महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती जी के पास रहना है, तो मैं कल भवन में माँ के पास ही रहूँगा। तो इतनी मुझे ठंड लग नहीं रही। बाकी मैं विंटर्स की शर्ट लेके आया था, मुझे लगा कि इसी में काम चल जाएगा। अगर इसमें काम नहीं चला तो मैं ये भी लेके आया हूँ, शॉल सी है। प्रोबेबली इसमें चल जाना चाहिए और नहीं भी चलेगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्त मुझे ज़बरदस्ती रेलवे स्टेशन पे अपनी जैकेट दे के गया था। वो भाई देखेगा तो बता दूँ, भाई तेरी जैकेट इस बैग में ही है, तूने मुझे खाम खा बोझ से लाद दिया जो मेरे किसी काम नहीं आई। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए पूरा कटरा दिवाली पर सजा हुआ है बहुत अच्छे से। अभी जैसे बाहर निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा भी। और ये रूम देखिए, रूम बहुत नीट एंड क्लीन था। सबसे अच्छी बात ये थी रूम की। भीड़ कम है इस वजह से जो ये पोनी वाले हैं ये भी कम ही चल रहे हैं और ये कम ही हर्डल क्रिएट कर रहे हैं इस बार। रास्ता बिल्कुल क्लियर है इस बार, आपको ज़्यादा खच्चर परेशान नहीं करेंगे। गर्मी लगने लगी है बट जैसे ही हम लोग अर्धकुंवारी क्रॉस करके पीछे को जाएंगे तब वहाँ ठंड शुरू हो जाएगी। 2 घंटे में ही मैं अर्धकुंवारी पहुँच चुका हूँ और इस बार अर्धकुंवारी पे इतनी ज़्यादा रश नहीं है और भवन पे भी यकीनन मुझे इतना ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। ये भवन की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय माता दी, जय माँ अर्धकुंवारी। बजने में 15 मिनट बाकी है और मैं भवन पे पहुंच चुका हूँ। ये देखिए भवन। तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी जितना मुझे आइडिया था कि बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी ऊपर। मेरा काम चल गया बिना जैकेट के, बिना कुछ विंटर स्टफ के। अभी हम चलते हैं भवन पे, उस पे होने का वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं क्या करेंगे मुझसे नेक्स्ट। अभी फ़िलहाल दुर्गा भवन के कॉरिडोर में चलते हैं सीधा। इतना सुकून, इतना आनंद है माँ के भवन पे देखना। शांति शांति बहुत ज़्यादा। साढ़े 7 बजे चढ़ाई शुरू की थी और आराम से पहुँचता 4.5 घंटे में वहाँ पे फाइनली मैं पहुँच गया। अब एक बार लॉकर में सामान रख के माता के दर्शन करने जाऊँगा। तो फिर अटका आरती के लिए बाद में देखूँगा कैसे क्या पर्ची कटेगी। तो मुझे लगा कि अभी दिवाली शुरू है तो एक बार अभी माँ के दर्शन कर लिए जाएँ। एक बार जो है नया वॉकवे बनाया है
इसको भी एक्सप्लोर करेंगे कैसा है, क्योंकि अगर मैं अटकार्ती के लिए जाऊँगा तो सीधी गेट नंबर 8 से एंट्री होगी, तो ये वॉक वे नहीं देख पाऊँगा कैसा बनाया हुआ है। स्काई वॉक देखने के लिए मुझे इसमें दर्शनों के लिए जाना पड़ेगा, मुझे दोबारा 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। सारे लॉकर बंद कर दिए यहाँ पे जितने भी थे, अब सिर्फ एक लॉकर है 1 किलोमीटर पीछे, वहीं पे सारा सामान डिपॉजिट कराना पड़ेगा। वहाँ पे सब डिपॉजिट करा करके तब एक बार दर्शन कर लेते हैं अब वहाँ। तो मैं स्काई वॉक से दर्शन कराया माता रानी के, और बहुत ही खुले दर्शन हुए हैं, भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। पिंडी के सामने वहाँ पे डिवोटीज खड़े रहे, तो पंडित जी उनको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, आराम से बता रहे थे। और दीपावली शुरू होते ही मैंने माँ को दीपावली की बधाई दी, तो बहुत अच्छा लगा। और जो स्काई वॉक बनाया वो इतना सुंदर बनाया है, उसकी जो मैटिंग है वो वुडन फ्लोरिंग की है, साइड से ग्लास में लगे हुए, प्रॉपर इंसुलेशन है, ठंड का कोई इसमें काम नहीं है, बहुत अच्छा बना रखा। वेटिंग हॉल बनाया हो, उसमें इमरजेंसी एग्जिट बनाई हुई है, अगर किसी को किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती। जहाँ पर अटकार्ती थी उस भवन को इतना सुंदर बना दिया, उसको जो द्वार है वो गोल्ड का बना दिया है, 2 बड़े बड़े पैनल लगा दिए हैं LED के। जो ये अंदर लॉकर होते थे वो सारे लॉकर बंद करके सिर्फ एक लॉकर यहाँ कर दिया पार्वती भवन में, जो कम से कम 4 फ्लोर का है। तो यहाँ पर एक ही जगह लॉकर मिलेगा, अब आपको सामान यहाँ पर डिपॉजिट करके तब माता के दर्शन के लिए जाना होगा। अब हम चलते हैं दुर्गा भवन की डॉर्मेट्री में। पहले स्पेस देखते हैं कहाँ स्पेस है। तो सुबह जैसे ही 7 बजे मैंने रोपवे के खुलने का इंतज़ार किया। जैसे रोपवे ओपन हुआ तो काफ़ी रश नहीं था, तो मैंने रोपवे की टिकट ली और उससे मैं बाबा भैरव जी के दर्शन करने के लिए गया। भैरव घाटी पे नया लंगर सिस्टम शुरू कर दिया। आप देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। देखिए सेल्फ सर्विसेज है और दाल चावल का प्रसाद यहाँ मिल रहा है, बहुत ही फ्रिक्वेंट है। और अब खाना खाने के बाद ये डोनेशन बॉक्स रखे हैं, इसमें आप डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मैंने ये फर्स्ट टाइम में विजिट किया है, शायद अभी ओपन किया है ये लंगर और भैरव घाटी पे, जो कि बहुत ज़रूरी था और बहुत ही अच्छा खाना इनका। अब चलते हैं। आज भीड़ की कम थी ना, तो इस वजह से मैं रोपवे से आया था, और रोपवे की टिकट की वैलिडिटी सिर्फ 9:57 पे ट्रांजैक्शन हुई थी, 11:57 पे ट्रांजैक्शन है। 2 घंटे की वैलिडिटी है रोपवे की। ऐसा नहीं है कि आप वन वे जाके 4-5 घंटे बाद जाके टिकट दिखाएंगे तो वो टिकट वैलिड नहीं होगी। अब मुझे जाना होगा वापस भवन पे। वापस जाते वक्त इसमें काफ़ी रश होता है, सब अपने इलाके के हिसाब से आगे पीछे उतर चुके हैं। हेलो गाइस, तो मैंने रात को कल माता महालक्ष्मी जी की अटका आरती के दर्शन कर लिया, और माता महालक्ष्मी जी ने, माँ वैष्णो देवी जी ने मुझे अटका आरती में बैठने का सौभाग्य दिया। फिर अटका आरती से निकलने के बाद 11-12 बज चुके थे मुझे, और काफ़ी ठंड हो चुकी थी रात को। तो मेरी आज रात की ट्रेन है, तो मैं आज यहाँ जो दुर्गा भवन में डॉर्मेट्री बनी हुई है यहाँ पर रुका हुआ था।
यहाँ काफ़ी ठंड है ऊपर वाले फ्लोर पे, तो मैं आज नीचे वाली बेसमेंट वाले फ्लोर पे रुका हुआ था। तो अभी मैं ये सारे ब्लैंकेट वगैरह जो लिए थे ये सब अभी लॉकर में सबमिट करा करके यहाँ से निकलूँगा। धीरे धीरे भी चलूँगा तो भी 2-3 बजे तक पहुँच जाऊँगा नीचे, और फिर ट्रेन मेरी रात की 10 बजे की है, फिर वेट करना पड़ेगा मुझे। कोशिश तो ये रहेगी कि आराम से जाऊँ नीचे। धूप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर निकली हुई है, इसलिए दिन में ज़्यादा ठंड नहीं लगती, बस सुबह और शाम की ठंड है थोड़ी। बाकी जब से दुर्गा भवन बनाए इससे डिवोटीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है। और माँ लक्ष्मी जी को रात को जो 56 भोग का प्रसाद लगा था वो सभी भक्तों को बांटा गया है वैष्णो देवी में, और वो बहुत ही मतलब माँ का जो प्रसाद है वो दिवाली की रात का। दुर्गा भवन के सबसे ऊपर वाले कॉरिडोर में ये कॉफ़ी वाला है, नेस्कैफे कॉफ़ी वाला है। इसकी कॉफ़ी सबसे बढ़िया है यहाँ पे, जितनी मैंने रास्ते में ट्रैक किए हैं नेस्कैफे कॉफ़ी वाले, बट इसकी कॉफ़ी है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी कॉफ़ी पियेंगे और फिर चलेंगे कटरा की तरफ। इस लोकेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, अब जब 10 बजे यहाँ पे धूप निकलेगी तो बिल्कुल सीधी धूप निकलेगी और शाम को 5 बजे तक धूप रहेगी। यहाँ पे देखिए दुर्गा भवन के पीछे का जो बैक यार्ड है, यहाँ भी 10 बजे धूप निकल जाएगी और 5 बजे तक धूप रहेगी यहाँ पे। देखिए मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, चुनरी में चंदा लिपटा है। पैर बिल्कुल ठंड में ठिर गए हैं, ऐसा लगा जैसे बर्फ़ पे चल रहा हूँ। अब थोड़ी सी देर में और धूप निकल जाएगी तब जाके। कल रात को मैं दिवाली की रात की जब अटका आरती में बैठा तो 5 बजे नहा के तैयार होके बैठ गया। 5:30 बजे क्यू लग गई, 6:30 बज गए थे क्यू में लगे। देखिए बता, यहाँ पे अटका आरती की पर्ची कटती है, हेलीकॉप्टर की पर्ची कटती है, और जो दुर्गा भवन में जो किसी को रूम लेना है उसकी पर्ची कटती है, और किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मैंने परसों आगे इनसे पूछा, स्पेशली मैं 7-8 घंटे पहले पहुँच गया था, मतलब परसों रात को पहुँच गया था कि मुझे दिवाली की रात की अटका आरती की पर्ची चाहिए। तो ये मुझे बोलते कि उसके लिए तो आपको सुबह की जब अटका आरती हो जाएगी उसके बाद आना पड़ेगा। सुबह की अटका आरती के बाद गया तो इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि रात की दिवाली की अटका आरती की सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, और मैं इतना शौक में चला गया कि यार जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ और मुझे उसकी अटका आरती में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं अटका आरती के लिए, और मैंने यहाँ से ऑफलाइन के लिए कोशिश की थी। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अगर माँ मुझे दिवाली की रात को नहीं बिठाएगी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो बिठाएगी। फिर मैं ऐसे रैंडमली 3 बजे के आसपास गया इनके काउंटर पे दोबारा। मैंने कहा यार प्लीज़ एक ही बंदा हूँ, कर दो मेरी अटका आरती की। तो उन्होंने मेरी टिकट बुक कर दी, तब मुझे शांति सुकून मिला। फिर मैं नहा के अटका आरती के लिए क्यू में लगा। फिर 5:30 बजे का टाइम था अटका आरती को, कल शुरू होते होते 7 बज के थे। फिर वो ख़त्म हुई थी 9-9:30 बजे। फिर मैंने वहाँ से लगेज वगैरह लॉकर से निकाला, तो उसके बाद मैं कुछ रील्स बनाने लग गया, तो मुझे वहीं पे 12-1 बज गए पर भवन पे ही। और फिर मैं जब रूम पे आया तो मुझे अरे यार मैंने तो कोई लोग शूट नहीं किया, लोग कंटेंट तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, देखा जाएगा, अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं एक बार वैसे सुबह भी दर्शन करके आया था माता के। सुबह 12:30 बजे जब दिवाली शुरू हुई थी, तो मैं उसके बाद सुबह फिर कल बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन भी कराया था। तो कल रात की अटका आरती के बाद या कॉरिडोर में रुकने के बाद अब मैं चला कटरा की ओर। जय माता दी। आप अगर माता के भवन पर नंगे पाँव भी चढ़ाई करो तो प्लीज़ एक पेयर सॉक्स अवश्य रखिएगा। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने सॉक्स नहीं ली। एटलीस्ट आप सॉक्स पर चढ़ाई करते हो उतना भी पहनो, तो जब भवन पे पहुंचते हो और वहाँ वेट करना पड़ जाता है तो वहाँ पर सॉक्स बहुत मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली कटरा के थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो पैर बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं और सॉक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कि यार मुझे सॉक्स लेके आनी चाहिए थी कम से कम एक पेयर तो,
बैग में कोई ज़्यादा वेट नहीं होता उससे। हालांकि मैं विंटर स्टफ़ नहीं लेके आया, तो मेरा कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि मेरा काम चल गया, मुझे कोई इतनी महसूस नहीं हुई, क्योंकि एक तो धूप बहुत क्लियर है ना, तो आपको ठंड इतनी लगती नहीं, बस सुबह शाम की है। हाँ, आपको भवन पे कहीं रुकना पड़ जाए तो आपका सोख सोना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पैर बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे। अब जब आगे पहुँचूँगा और धूप के सानिध्य में आऊँगा, तब पैरों का टेम्परेचर ठीक होगा थोड़ा। तो अर्धपारी पहुँच चुका मैं आराम से आते हुए 1 बज गया। कल जब मैं आया था तो अर्धपारी बिल्कुल खाली था और आज बहुत ज़्यादा रश है। लोग दिवाली सेलिब्रेशन करके तुरंत बाद छुट्टे को देखते हुए माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ चुके हैं। अब रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है भक्तों की, और आप ये देखिएगा यहाँ पे भी पूरा अर्धकुंवारी अब भर चुका है लोगों से, जो कि रात को बिल्कुल खाली था। अभी यहाँ थोड़ी देर बैठूँगा, फिर जाऊँगा मैं यहाँ से नीचे कटरा के लिए। क्योंकि मैं अब जल्दी जाके नीचे पहुँच जाऊँगा 2 घंटे में, फिर वहाँ मुझे फिर 3-4 घंटे के लिए रूम लेना पड़ेगा, फिर खामखा की मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस बार मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं इतना धीरे धीरे उतरूँगा कि शाम को 7 बजे तक नीचे कटरा में पहुँच पाऊँ। फिर बस वहाँ से खाना खा के और अपना लगेज उठा के फिर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाऊँगा। 10 बजे ट्रेन है ही अपनी। बहुत तेज़ धूप है, बिल्कुल बहुत तेज़। इस टाइम तो कुछ भी नहीं सुहा रहा, सर्दियों का कपड़ा। अब मैं पहुंच चुका हूँ बाणगंगा, टाइम हो चुका है 5:30। फ़ोन बंद होने वाला है, फ़ोन की बैटरी आ चुकी है 5%, और जो पावर बैंक था वो मुझे धोखा दे चुका है। बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गई है उसकी भी सारी कैपेसिटी, और अब मुझे नहीं पता फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद कैसे काम चलेगा। अब रात को ट्रेन में देखना पड़ेगा फ़ोन को चार्ज करने का। ये देखिए बाणगंगा, बिल्कुल ठंडा पानी। और ले चलते हैं हमको। इतने ठंडे पानी में भी शाम के टाइम बाणगंगा में पैर धोने में बहुत सुकून फील हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसिफाई, और इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली है, बहुत ज़्यादा, जैसे सारा ही फिज़िकली रिलैक्स हो गया बॉडी। आनंद ही आनंद। जय माता दी, जय माँ वैष्णो। फ़ोन होने वाला है बंद, अब बैटरी रह चुकी है इसमें 5%। अब फ़ोन है मेरा राम भरोसे। जय माता दी। तो जय माता दी आप सभी को। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी माँ सबकी इच्छाएं पूरी करे। माँ वैष्णो देवी तुरंत सबको अपने दरबार में हाजिरी भरने के लिए बुलाए, और जो लोग माँ से बहुत ज़्यादा आस लगाए हुए हैं कि माँ के दरबार के दर्शन हो, सबसे पहले माँ उनको अपने दरबार में बुलाए और अपने श्री चरणों में उनकी हाजिरी स्वीकार करे। और माँ, जिस तरह से दिवाली पे आपने मुझे इस बार अपने दरबार में बुलाया, मुझे हर साल अपने दरबार में अपने श्री चरणों में दिवाली पर बुलाना। बाकी सभी भक्तों को भी अपने दरबार में हाजिरी भरने का मौका देना। सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। माँ रूप देना, जय देना, यश देना। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय माता दी। आज मैं मार्केट को अंदर तक एक्सप्लोर करने आया हूँ, कटरा की मार्केट को। लेना तो है सच मुझे कुछ खास नहीं है, सब कुछ यहाँ बहुत महंगा और हमारे उधर भी मिल जाता है, तो मुझे इतनी कोई कुछ लेने की तो नीड महसूस नहीं हो रही। अखरोट भी वही सेम रेट में है, सुपीरियर क्वालिटी के जो हमारे उधर मिल जाते हैं। इसको भी बोझ ढोने वाली बात है। कुछ यूनिक सी चीज़ पे नज़र नहीं पड़ रही, क्या है यहाँ पे यूनिक सा लेने के लिए। माता के भवन पे तो आज काफ़ी ज़्यादा रश स्टार्ट हो गया है। लोग बाग दिवाली सेलिब्रेट करके माँ के पास आ रहे हैं दरबार में, बट बाज़ार में भीड़ नहीं है। क्या नाम है भैया अपनी दुकान का? एशियन फोटो प्रिंट्स। एशियन फोटो प्रिंट। कटरा की मार्केट में सबसे अच्छी दुकान है जहाँ पे
आपको वैष्णो माँ की तस्वीर वगैरह बहुत अच्छी मिलेंगी। ये चीज़ मैं इतनी बार कटरा मार्केट में, लेकिन मुझे इस टाइप की कभी भी वैष्णो माँ की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लाइट वाली नहीं दिखाई दी जो इनके पास है। बहुत ही सुंदर है, देखिएगा। देवी भागवत वैष्णो देवी की संपूर्ण सुंदरकांड दुर्गा चालीसा सारी कथाएं यहाँ पे वहाँ की। और ये देखिए रात का भवन का व्यू भी है तस्वीर में। फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था। जैसे मैं दर्शनी दरवाजे के पास पहुंचा वापस आते वक्त, फिर मैं एक दुकान वाले के पास चाय पीने लगा, तो मुझे याद आया कि चाय वाले से यहाँ से फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ। फिर मैंने फ़ोन चार्ज किया तो मेरा फ़ोन 45% चार्ज हुआ। तो फिर 45% चार्ज होने के बाद मेरे को वहाँ की पावर बैंक तो बंद है घर तक, फिर ये स्विच ऑफ हो जाएगा इतने। तो मैंने चाय पीने के बाद उसको बोला कि यार एक चाय और पिला दें। फिर मेरा फ़ोन 85% तक चार्ज हो चुका था। मेरा काम चल गया 2 चाय पीने से। हालांकि मुझे ज़बरदस्ती पीनी पड़ी है दूसरी चाय, बट ऐसे बैठना और लगता है। हर दुकानदार ही सोचते कि यार यहाँ तो दुनिया भर के बंदे आते हैं, हम किस को बिठा के यहाँ पे फ़ोन चार्ज कराएंगे। आज भी ऐसा लग रहा है यहाँ जैसे दिवाली है। मार्केट में डेकोर काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो फाइनली 9:30 बजे मैंने कटरा को बाय बाय बोल दिया और माँ से यही विनती है कि माँ मुझे फिर से दरबार में बुलाए हाज़िरी भरने के लिए जल्दी। इससे पहले जब मैं 1 महीना पहले वैष्णो देवी आया था तभी मैंने व्लॉग शूट किया था, लेकिन उस कंटेंट को मैं आज तक भी ऐसे व्लॉग नहीं डाल पाया। और इस बार भी मैंने व्लॉग शूट कर लिया। अब ये नहीं पता मैं एडिटिंग करके इसको कब डालूँगा कब नहीं डालूँगा, बट सबसे पहले तो मैं उसी व्लॉग को डालूँगा जो पिछले महीने शूट किया था मैंने। खाना खाने के बाद ऐसा हो गया कि ज़्यादा दूर तो है नहीं, मेरे ख्याल से हार्डली 2 किलोमीटर ही है कटरा से रेलवे स्टेशन। तो मैं पैदल ही आ गया आज कटरा से रेलवे स्टेशन। जब दरबार आया था तभी भी मैं रेलवे स्टेशन से कटरा तक पैदल ही पहुंच गया था। ऑटो वाला बोलता कि 100 रुपये, ये समझ रहा है जैसे कि अनजान लोग हैं हम, पता ही नहीं हमें। 2 किलोमीटर दूर है, 30-40 रुपये फेयर है, उसको 100 रुपये मांग रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि हरियाणा के बंदे हैं भाई, ये पैदल भी चले जाएंगे और लगेज के साथ भी चले जाएंगे। एक आगे एक पीछे एक साइड में है, 3 बैग के साथ भी। और पता ही नहीं चला कब मैं रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका। 10 मिनट भी नहीं लगी मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में, पैदल भी। अब अंदर जाऊंगा और अंदर तो क्या जाऊंगा, पहले डिस्प्ले पे देख लेता हूं कि जो ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर भी याद हो गया 16318, V1 कंपार्टमेंट 32 नंबर सीट। क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था ना, 2-3 मिनट रह रही थी, तो मुझे लगा यार फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो पता नहीं मैं इसको चार्ज कहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सब पहले ही याद कर लिया था। बस अभी ये देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी। ये देखिए इधर से दिखने रिफ्लेक्शन पड़ रही है लाइट की। जहाँ तक मुझे आइडिया है तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मिलेगी, क्योंकि पहले भी जितनी बार आया हूँ प्लेटफॉर्म 3 से ही वो ट्रेन डिपार्ट होती है। 16318 हिमसागर एक्सप्रेस। बहुत अच्छी जर्नी रही मेरे लिए, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट एक्सपीरियंस था ये माँ के दरबार में हाजिरी भरने का। और माँ ने मेरा ये सपना 3-4 साल से था जो कि पूरा कर दिया। और माँ से मेरी यही विनती है कि माँ जल्दी से मुझे फिर से दरबार बुलाए अपने। वैष्णो देवी इज़ लाइक माई होम। कुछ लोग तो इतना सरप्राइज़ हो रहे हैं मुझे कि तू दिवाली पे माँ वैष्णो देवी के दरबार में आया हुआ है। उन लोगों को ये नहीं पता कि दिवाली पे साक्षात्कार महालक्ष्मी जी के श्री चरणों में बैठना, उनके साथ दिवाली मनाना, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। डिस्प्ले पे भी मेंशन नहीं है, अदरवाइज डिस्प्ले पे मेंशन होती थी कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो अब अंदर इंक्वायरी पे जाके पता करना पड़ेगा एक बार कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी मुझे ट्रेन। एक्सक्यूज मी सर, ये हिमसागर एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? 5 पे लग चुकी है क्या? ठीक है, थैंक यू सर।
कटरा का रेलवे स्टेशन इज लाइक एज एयरपोर्ट ऑफ जम्मू। नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है। और जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ना 3 पे, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे है। तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। प्रॉब्लम ये है कि जो स्लीपर कंपार्टमेंट है वो तो ओपन मिलते हैं, बंदा जाके अपनी सीट ऑक्यूपाई कर सकता है। बट जो एसी वाले कंपार्टमेंट है ये खुलते नहीं है। 10:30 बजे की ट्रेन है तो 10 बजे से पहले नहीं खुलेगा। तो मुझे अभी और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा भारी। मैंने एसी कंपार्टमेंट में ट्रेन टिकट बुक तो करा ली, बट मुझे ये है कि यार अब तो ठंड का सीज़न है, अगर एसी चला दिए तो वैसे ही ठंड चढ़ जाएगी। पता नहीं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा विंटर्स के टाइम पे एसी कंपार्टमेंट में टिकट बुक कराने का, कैसा रहेगा। ये देखिएगा ट्रेन की पेंट्री में भी दिवाली सेलिब्रेशन किया हुआ है इन लोगों ने।